Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Today I will teach you your second chapter Geography Grid. In this chapter we discuss today standard time, time zone, international dateline, grid circle and small circle. Okay, so we start first topic standard time. Okay, standard time means a uniform time throughout the country is followed in the most part of the world. This time is called standard time. Means to all in our earth total 360 longitude. Okay, but every longitude is on local time. Okay, so see here, this is your India. Okay, so in India there are total 29 longitude. Okay, if we talk about Indian climate, Indian time, so to all every longitude is on local time. So due to this, so many problems are create in particular country, like bus timing. Suppose go here on this longitude, train timing 2 o'clock. Okay, so this longitude, this longitude time is separate. Okay, so now here 2 p.m. तो यहाँ पर क्या कुछ टाइम 2, यहाँ पर 1:56 होंगी. दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, टाइम की वेरिएशन हो जाएगी. सो स्टैंडर्ड टाइम इज अ यूनिफॉर्म टाइम थ्रू आउट द कंट्री इज फॉलोड बाय द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम. जब पूरी कंट्री में इक्वल टाइम लिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम. ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है, अब कौन सी मेरिडियन चूज की जाएगी जिससे हम पूरी कंट्री को फॉलो करेंगे. ओके, सो नाउ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री is based on central meridian of the country concerned. मीन्स जिस भी कंट्री का आपने स्टैंडर्ड टाइम चेक करना हो उसकी जो सेंट्रल मेरिडियन होगी उसको हम चूज करेंगे. ओके, लाइक दिस इन इंडिया there means 82 and half east almost divide our country into two part. That means the local time of this longitude is taken by the whole country. Okay, so now the standard time of a country is based on central meridian of the country concerned. Okay, मीन्स किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल मेरिडियन होगी ऑलमोस्ट उसी को चूज किया जाता है सेंट्रल मेरिडियन के लिए. ओके, स्टैंडर्ड टाइम के लिए. सो नाउ फॉर डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम, सम टाइम द मेरिडियन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इज आल्सो सिलेक्टेड. हियर रिटन ऑलरेडी कि मीन्स स्टैंडर्ड टाइम अगर हमें चेक करना हो तो हम सेंट्रल मेरिडियन लेंगे, लेकिन सम टाइम कोई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सिटी को भी चूज कर लिया जाता है जो ऑलमोस्ट सेंटर में हो कंट्री के. ओके, फॉर द सेंट्रल मेरिडियन. ओके, अ स्टैंडर्ड मेरिडियन. ओके, द लोकल टाइम ऑफ दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स द लोकल टाइम ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड, जब सन ओवरहेड होगा कहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट पे, इसका जो लोकल टाइम होगा उसको फॉलो करेगी पूरी कंट्री. ओके, इसको तो हम स्टैंडर्ड टाइम. ओके, सो नाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और आई ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक कि सेंट्रल मेरिडियन फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मींस IST इज 82 and 30 minute. We can say 82.5 degree east longitude. Okay, this line of longitude approximately bisect the country into two equal parts from east to west. This meridian passed by Allahabad. Okay, ये इलाहाबाद आपका है यूपी में. इस इलाहाबाद सिटी से क्रॉस करती है सेंट्रल मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, the local time of this meridian
इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल इंडिया। ठीक है, इस लाइन का जो लोकल टाइम होगा उसको फॉलो करेगी पूरी कंट्री। ओके, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम। ओके, सो नाउ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्ल्ड इज द लोकल टाइम ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन फॉर द प्राइम मेरिडियन। ओके, अब बात आ रही है पूरे होल वर्ल्ड की। होल वर्ल्ड में स्टैंडर्ड टाइम क्या लिया जाता है, कहां से लिया जाता है, वो आपका जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं इसको। ओके, अब देखो आपका है इंडिया में ले रहे 82.5 से, यू नॉट ऑल योर 0 डिग्री हेयर, 180 ईस्ट दैट साइड और 180 डिग्री दैट साइड। ओके, तो इन दोनों के बीच के जो सेंट्रल मेरिडियन वो क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। ओके, जब सन इस 0 डिग्री की अप साइड होगा, दैट मीन्स वर्टिकल होगा, दैट टाइम यहाँ पे होगा 12 o'clock होंगी। ठीक है, उसको हम लोकल टाइम ऑफ दिस प्राइम मेरिडियन। तो इसके ऊपर जब लोकल टाइम होगा उसको फॉलो करेगा पूरा होल वर्ल्ड। ओके, इसको बोलते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, मीन्स जो आपकी प्राइम मेरिडियन होगी, सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड होगी, उसका जो लोकल टाइम होगा उसको फॉलो करेगी होल कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है इन द वर्ल्ड। ओके, सो नाउ दिस इज योर वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इसको हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्ल्ड इज लोकल टाइम ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों होते हैं, बिकॉज इट पास्ड नियर द ग्रीनविच, ग्रीनविच से क्रॉस करती है। ओके, सो इज आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, इज द नेम ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, और जीएमटी एंड आईएसटी, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 5.5 घंटे का है। ओके, दैट मीन्स ये आपकी अवर कंट्री है, ये आपका 0 डिग्री होगा, दैट्स 180, दैट्स आल्सो 180। ओके, तो इंडिया का है इन ईस्टर्न साइड, तो ये 82.5 पे 0 2 और इसके बीच में डिफरेंस जो है वो है 5 hours 30 minute का। ओके, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच। हम अहेड मीन्स आगे हैं, क्योंकि सनराइज करता है ईस्ट से। ठीक है, तो नेचुरल बात है जो ईस्टर्न साइड हो हेमिस्फीयर होगा वो एडवांस में होगा, और जो वेस्टर्न साइड होगा वो बिहाइंड होगा। दैट्स व्हाई आपका देखो इंडिया में डे होता है तो अमेरिका में नाइट होती है, बिकॉज इंडिया लाइन द ईस्टर्न साइड और अमेरिका लाइन द वेस्टर्न साइड। ओके, सो नाउ ऑफ दैट टाइम जोन, व्हाट इज द टाइम जोन, तो ध्यान से देखना पूछे। और टाइम जोन इज अ रीजन of the globe that observe a uniform standard time for legal, commercial and social purpose। टाइम जोन मीन्स क्या है, एक तरह का रीजन है हमारे ग्लोब पे, हमारी अर्थ पे, जो ऑब्जर्व करता है कि एवरी कंट्री के पास अपना एक स्टैंडर्ड टाइम हो, जो कि लीगल हो, कमर्शियल हो और सोशल पर्पस से फुलफिल करता हो सारी डिमांड को। ओके, जैसे हियर एग्जांपल देता हूं, in Russia, you know, to all, Russia is the largest country. Okay, so now आपको क्या होता है कि जब किसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है तो वो क्या दिया जाता है, सेंटर मेरिडियन ली जाती है। ओके, अब देखो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो साइज में बहुत बड़ी है, क्लियर, और रशिया जो है इतना बड़ा है, इसमें जो लॉन्गिट्यूड की क्वांटिटी कितनी है, 165 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, टोटल कितनी है 165 लॉन्गिट्यूड से। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात और इंडिया की बात करें, इंडिया में ओनली ईस्ट टू वेस्ट ओनली 29 लॉन्गिट्यूड है, एक स्मॉल कंट्री है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रशिया। सो इसकी जो सेंटर मेरिडियन है वहां से टाइम फॉलो होता है होल कंट्री। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंडिया के ईस्टर्न से वेस्टर्न तक जो डिफरेंस आता है ओनली 2 hours का आता है। मीन्स ईस्टर्न साइड 2 hours अर्लियर सनराइज होगा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट से। ओके, दैट्स व्हाई हम इसको सेंटर का जो लोकल टाइम होता है उसको फॉलो करती है पूरी कंट्री, ताकि कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, सो सेम हियर यू टॉक अबाउट रशिया। तो रशिया में क्या है, एक लार्ज कंट्री है, टोटल 165 लॉन्गिट्यूड है, तो ऑलमोस्ट जो सेंटर मेरिडियन है उसको हम चूज करें एज ए स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो ऑलमोस्ट 11 hours या 12 hours का डिफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट साइड। ओके, अब देखो सनराइज यहां से कर रहा है, क्लियर, यहां से आता ऑलमोस्ट 5.5 घंटे या 6 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है,
अब सपोज को यहाँ सन राइज कर रहा है 6 AM, ओके। अब सेंटर में जो सन पहुंचेगा अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पर क्या होगा उस टाइम, मीन 6 आवर्स का डिफरेंस है और 6 आवर्स का ऑलमोस्ट यहाँ पर डिफरेंस है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस हो गया वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो गया, ओके। अब देखो मॉर्निंग के यहाँ 6 AM हो रहे हैं, जब इस पार्ट को हम देखें तो दैट टाइम इवनिंग के, रात के 6 AM होगी। दैट मीन्स एक बड़ी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सपोज तो यहाँ स्कूल टाइमिंग 8 o'clock है, क्लियर, और यहाँ पर आपकी जाके 4-5 बजे जाके स्कूल टाइमिंग होगी एज ए लोकल टाइम, तो नॉट पॉसिबल कि एक टाइम सुबह में स्कूल लग रहा है, एक टाइम शाम को स्कूल लग रहा है, ओके। तो इस कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बिकॉज साइज क्या है, लार्ज है, तो हम एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 आवर्स, यहाँ से यहाँ तक 6 आवर्स में टोटल 12 आवर्स का डिफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ मॉर्निंग होगी तो यहाँ नाइट होगी, ठीक है, क्योंकि 6 AM होगी, यहाँ तो 6 PM होंगे, तो एक ग्रेट डिफरेंस है। दैट्स व्हाई इस पूरी कंट्री को 11 टाइम जोन में डिवाइड किया है ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ओके। इस पूरी कंट्री को 11 टाइम जोन में डिवाइड किया है, ओके। और जब कोई भी पर्सन एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में क्रॉस करता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसको अपनी वॉच सेट करनी पड़ती है, ओके। वैसे आपका कैनेडा, यूएस इज आल्सो लार्ज कंट्रीज और उनके पास 5 टाइम जोन्स हैं, ओके। तो टाइम जोन्स क्या है कि टाइम जोन्स इज अ रीजन of the globe that observe a uniform standard time for the legal, commercial and social purpose, okay। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा जो लाइफ चल रही है उसको प्रॉपर्ली चैनलाइज कर सके, वही के पास टाइम जोन है, ओके। सो अगर बात करें इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ that separate two consecutive calendar day, ओके। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, जो 2 डेट्स को सेपरेट करती है, ओके। जस्ट हियर कीपिंग डेट इज नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ओके, measurement of time. The simplest way to keep date is to change the date as the place has next sunrise. मीन्स क्या है, सिंपल वे क्या है, जब भी आपका सनराइज करता है उसको हम नेक्स्ट डे काउंट करते हैं और सेट करते हैं तो फिनिश होके आफ्टर दैट नेक्स्ट डे जब सनराइज करेगा तो नेक्स्ट डे काउंट करते हैं, ओके। बट आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि रशिया इज लार्ज, ठीक है, अक्सर डे है तो सनराइज करा तो नाइट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ओके। सो दैट्स व्हाई ईच सक्सेसिव सनराइज विल थस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे एंड डेट, ओके। हम क्या करते हैं जनरली जब सनराइज करते हैं उसको नेक्स्ट डे काउंट करते हैं, बट दिस मेथड हैज मेजर लिमिटेशन, बहुत सारी इसमें लिमिटेशन है, कमी है, ओके। अंडर दिस मेथड अ लार्ज कंट्री मे बी 2 डेट्स इन द सेम कंट्री, okay, like रशिया, एक लार्ज कंट्री में भी 2 डेट्स अकॉर्डिंग टू सनराइज और सनसेट को काउंट करें तो एक ही कंट्री में 2 डेट्स हो सकती है, ओके। सो दैट्स व्हाई सो मेनी लिमिटेशंस हो जाएंगी अगर हम सनराइज को कंसीडर करेंगे डेट चेंज के लिए, ओके। सो नाउ दिस प्रॉब्लम हैज बीन ओवरकम बाय द काउंटिंग द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर मेरिडियन। उसके लिए पर्टिकुलर मेरिडियन चूज करें, और कौन सी मेरिडियन चूज करें, 0 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। तो जो 180 डिग्री ईस्ट जो है इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, ओके, 180 डिग्री longitude, okay। So now if one count up to 180 degree to the west or east
from the prime meridian, the longitude of 180 east and west will be same line. अब क्या बोला जा रहा है बेटा कि आपकी जो 180 डिग्री ईस्ट है और वेस्ट जो है विल बी सेम लाइन. अब सेम क्यों है? जस्ट सी हियर, ये बोल रहा है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 वेस्ट जो है बोथ सेम है बिकॉज अर्थ स्फेरिकल शेप की है. ओके, जब अर्थ स्फेरिकल शेप की तो बोथ आर मीट टुगेदर. ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मीट कर जाएंगे, दैट्स व्हाई 180 डिग्री जो है एक है सेम लाइन. ओके, सो नाउ देयरफॉर लॉन्गिट्यूड of 180 east 180 degree is called neither east or nor west. It is the both east and west. This line has been selected for the counting the date and called international date line. तो इस लाइन को काउंट किया जाता है. ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल डेट लाइन का इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको. जस्ट सी केयरफुली है 180 डिग्री ईस्ट. ओके, अगर हम इस लाइन के if a person crossing it from west to east, अगर कोई पर्सन वेस्ट टू ईस्ट एंटर करता है तो उसको वन डे रिपीट होता है. दैट मींस वो पर्सन गेन करता है एक डे. गेन मींस अब सपोज को यहाँ पर हो रही है 25 दिसंबर बिकॉज सनराइज करता है यहाँ से, तो यहाँ पर क्यों होगा? एडवांस में होगा दिन. ओके, और जब सन आपका यहाँ पहुंचेगा दैट टाइम यहाँ पर 25 होगी तो यहाँ पर 24 दिसंबर होगी. ओके, बिकॉज सनराइज कर रहा है दैट्स ईस्ट हेमिस्फीयर से, तो ये दिन अहेड होता है, जल्दी होता है कैसे कंपेयर टू वेस्टर्न से. ओके, जब यहाँ पर नाइट होगी तो यहाँ पर फिर डे होगा. ओके, तब तक यहाँ पर नेक्स्ट डे फिर अराइज हो जाएगा. ओके, सो नाउ इफ अ पर्सन क्रॉसिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर पर्सन वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो रिपीट अ डे वेस्ट टू ईस्ट विल रिपीट अ डे. ओके, okay, so see here a person crossing it from east to west आएगा. ओके, ईस्ट टू वेस्ट, अगर पर्सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो रिपीटेड डे मीन्स वो एक दिन गेन कर रहा है, लॉस नहीं हो रहा, उसको फायदा हो रहा है. कैसे? तो वो जब पर्सन यहाँ पर 25 दिसंबर को होगा, जब वो मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट तो क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा तो वो 24 दिसंबर पहुंच जाएगा. दैट मीन्स उसको जो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है उसमें दोबारा क्या पहुंच जाएगा तो उसको वन डे गेन हो जाएगा, उसको फायदा मिलेगा. ओके, इफ यू पर्सन क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जाएगा पर्सन. ठीक है, सो क्या होगा? उसको ईस्ट टू वेस्ट जाएगा पर्सन तो उसको वन डे गेन होगा, रिपीट होगा, क्योंकि वो 25 से 24 में पहुंच जाएगा. ओके, क्लियर? जस्ट हियर इफ ही स्टार्ट फ्रॉम एशियन साइड, एशिया मींस अवर कंट्रीज आल्सो लाई इन द एशिया कॉन्टिनेंट. अगर हम यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं तो कि अमेरिका कहाँ है? अमेरिका वेस्टर्न साइड है. ठीक है, तो अगर इंडिया में यहाँ पर फ्राइडे हो रहा है, जब हम मूव करके अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर थर्सडे होगा. ओके, अगर हम फ्राइडे से मूव करेंगे टूवर्ड्स द अमेरिका और यानी अदर कंट्री लाइक कनाडा तो वहां पर थर्सडे होगा. ओके, सेम हियर इफ एनी पर्सन क्रॉस वेस्ट टू ईस्ट, आपको पर्सन वेस्ट टू ईस्ट आएगा. ठीक है, तो क्या होगा? उसको वन डे लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो 24 दिसंबर से डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा? 25 से. दैट मीन्स इफ पर्सन अमेरिका साइड से और संडे है और वो अमेरिका से इंडिया में आएगा तो उसको वन डे लॉस हो जाएगा. ओके, स्किप पर डे, दिन स्किप हो जाएगा. ओके, वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा? नेक्स्ट डे पे पहुंच जाएगा, लॉस ऑफ डे. क्लियर? दैट मीन्स कि अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, इफ कोई पर्सन क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएगा तो उसको वन डे रिपीट होगा बिकॉज सनराइज फ्रॉम द ईस्ट साइड. अगर ईस्ट साइड आपका 25 दिसंबर है तो वेस्ट होगा 24 होगा. ठीक है, अगर हम यहाँ से इंडिया से मूव करेंगे अमेरिका की तरफ, ठीक है, तो हमें वन डे गेन होगा. और अमेरिका से कोई पर्सन अगर इंडिया की तरफ आएगा, एशियन कंट्री की तरफ आएगा, उसको वन डे लॉस हो जाएगा. ओके, एंड ऑफ दैट नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ग्रेट सर्कल और सर्कल इज डिवाइडिंग द ग्लोब और अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट कॉल्ड ग्रेट सर्कल. क्या बोला जा रहा है बच्चे? अ सर्कल डिवाइडिंग द ग्लोब और द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट.
इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल होता है जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर बात वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड 0 डिग्री, इक्वेटर divide our 2 equal part, so there is equator is a great circle. Okay, if we talk about other latitude, they are not great circle because the longest length जो होती है वो आपकी ये है, उसके बाद आपकी लेंथ डिक्रीज होती रहती है। अगर 1 भी आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये पोर्शन लार्जर हो जाएगा कंपेयर टू दिस पोर्शन से। ओके, तो मींस इन लैटिट्यूड में ओनली equator is a great circle because it divide our globe, our earth equal 2 part. Okay, and all the meridian are great circle because every longitude divide our earth to equal part. Okay, because it's a circle like this. Okay, so every longitude you see here, all longitude are great circle because every longitude divide our earth equal 2 part. Among the latitude only the equator is a great circle. Okay, a small circle on the earth or the globe is the one that does not divide it into 2 equal parts. Means ये क्या था circle, great circle, those are divided over equal 2 part, or here do not divide equal, does not divide it into 2 equal part. Okay, so all the latitude other than equator, equator को छोड़ के other all the latitude are great, yes sorry, small circle. Equator is only great circle and other all the latitude are small circle. Okay, so today we discuss in this chapter standard time, time zone, international dateline, great circle and small circle. Okay student, thank you.